शुक्ला जी। हाँ जी बंद है। सुनो, शुक्ला जी। अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209-735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? मेरे सभी दोस्त घूमने जा रहे हैं। कोई गोवा जा रहा है, कोई दुबई और कोई केरल। मैं कहाँ जाऊँ? तुम जाओ थाईलैंड, किसके साथ? राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ। राइजिंग स्टार 2019 से इसी फील्ड में काम कर रहा है, जो कि इस बार लेकर जा रहा है 14th इंटरनेशनल इंक्लूसिव ट्रिप टू थाईलैंड फ्रॉम 11th to 15th February 2026, जिसके लिए आपको पे करने होंगे सिर्फ 24,570 रूपए, जिसमें ट्रिप के दौरान आपको मिलेगा सभी मील्स, वीजा सपोर्ट एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, trained volunteers, guided travel support, hotel stay for 4 nights, 2 nights Bangkok and 2 nights Pattaya and many more. एयर टिकट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। इस ट्रिप में पूरे इंडिया से किसी भी सिटी से कोई भी जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए 8527044355 पर संपर्क करें। और हाँ, सेम रेट्स पर आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ ले जा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। आज ही अपनी सीट बुक करें। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। प्रोग्राम बदलता दौर में आज हम बात करेंगे MS यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फरवरी के फर्स्ट संडे को MS इंडिया ऑब्जर्व किया जाता है, MS इंडिया डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्या होता है MS? क्या चुनौतियां आती हैं? क्या RPD एक्ट में आने के बाद इस डिसेबिलिटी में कोई तब्दीली आई है? क्या चैलेंजेस कम हुए हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम लेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली चैप्टर से दो मेहमान हमारे साथ हैं, मीनाक्षी भुजबाला जी जो ट्रेजरर हैं और रूपाली आनंद जी जो वॉलंटियर हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे। जब वो जुड़ेंगे तो उनका तारुफ भी आपसे करवाया जाएगा। मीनाक्षी जी, रूपाली जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। थैंक यू दानिश। थैंक यू। मीनाक्षी जी, सबसे पहले बहुत सरल शब्दों में अपने बारे में बताएं। आप MS सोसाइटी ऑफ इंडिया से कैसे जुड़े और MS आपके शब्दों में होता क्या है? अच्छा, नमस्कार आपके सुनने वालों को, और थैंक यू दानिश कि हमें आज ये मौका दिया आपने MS और MSSI के बारे में बात करने के लिए। तो ब्रीफ में मैं बताना चाहूंगी कि MS जो है, जिसका फुल फॉर्म है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी कि हमारी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करती है। और सिंपल टर्म्स में बताया जाए तो जो सिग्नल्स हमारी ब्रेन और से आते हैं उनमें रुकावट, बाधा आ जाती है, जिसके कारण हमारे आम जिंदगी के भी जो काम होते हैं उनमें हम लोगों को दिक्कत आने लगती है। जो जिनको MS की प्रॉब्लम शुरू होती है, वो नर्व्स डैमेज हो जाती हैं जो कि सिग्नल आगे भेज नहीं पाती हैं।
तो इसकी कई दवाइयां हैं जो अब मार्केट में आ गई हैं। कहने को ये एक लाइलाज बीमारी मानी जाती है, लेकिन जिसे हम कहते हैं कि इट इज इनक्योरेबल बट इट इज ट्रीटेबल, माने दवाइयां जो हैं उससे इसमें फायदा आपकी सेहत में हो सकता है। इसको आज की तारीख में रोका भी जा सकता है और इस आपकी जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। और जो एमएस सोसाइटी है वो एक संस्था है जो एमएस से ग्रस्त लोगों को मदद करती है, उनको, उनके परिवारों को कई अलग अलग तरीकों से, जिसमें काउंसलिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है इस बीमारी में के बारे में। जैसे कि मुझे खुद नहीं मालूम था। आज से 30 साल पहले मेरे हस्बैंड को जब हुआ था, 30 से भी ज़्यादा साल हो गए, जब मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, हमें कुछ आइडिया ही नहीं था, ना नेट था, ना इंटरनेट था, ना गूगल था, कुछ नहीं था। तो हम लोग वो चीज़ माइंड में रख के लोगों को रीच आउट करते हैं, उनको उसके डिजीज के बारे में और उसके उपचारों के बारे में बताते हैं। बढ़िया। रूपाली जी, सेम सवाल रहेंगे, थोड़ा अपने बारे में बताएं। आप एमएस सोसाइटी से कैसे जुड़ी और आपके शब्दों में एमएस क्या है? थैंक यू दानिश फॉर योर क्वेश्चन। सबसे पहले मैं एमएस सोसाइटी से जब बहुत ही इनिशियली, मैं पहले दिल्ली रहती थी जब, तो मीनाक्षी मैम, विपाशा मैम वगैरह आए थे, सो दे कॉन्टैक्टेड और हम लोग ने काफी कुछ अबाउट एमएस डिस्कस किया था। उन्होंने मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट किया था। सो दिस इज हाउ आई वाज कॉन्टैक्टेड एंड वी कनेक्टेड। एंड मुझे जो फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुआ तो 2006 में हुआ था, मैं 11th में थी। समझा नहीं था उस टाइम पे व्हाट एमएस इज, बिकॉज एमएस की प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफिकल्ट है। मुझे 2-3 साल तो इसको प्रोनाउंस करने में लग गए थे, बिकॉज जब छोटे होते हैं तो ऐसे ही होता है ना, जैसे बुखार हुआ, मम्मा ने दवाई दी और ठीक हो गए, तो मुझे यही लगा था ये वैसा ही होगा। बट एक दिन जब मेरी डॉक्टर ने, शी टोल्ड मी लाइक एकदम सीधा सीधा, रूपाली दिस कैन नॉट बी क्योर्ड। तो उस दिन मुझे लगा कि ये जो 2-3 साल मैंने रोने धोने में निकाल दिए हैं, अब बस, दिस इज, आई एम सो डन विद दिस, रोना, नो मोर रोना एंड ऑल। So I started living my life with that smile on my face, because रोने से भी वो ठीक नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है खुश रहने से, having that will power, आसपास के लोगों को अवेयर कराने से what MS is, because आज भी बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता है MS क्या है। उनको बताएंगे अगर हम, क्योंकि बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ना, हम लोग कहीं जाते हैं और हमसे कोई पूछता है कि क्या हो गया, आपके पैर में चोट लग गई थी, तो देयर वाज अ टाइम जब मैं झूठ बोलती थी कि हाँ मैं स्कूटी से गिर गई थी, बट रियलिटी में मुझे स्कूटी भी नहीं चलानी आती, बट मैं स्कूटी से गिर गई थी क्योंकि मुझे छुपाना था कि मुझे एमएस है। बट नॉट एनी मोर। अब मैं, जो भी मुझसे ये पूछता है कि आपको क्या हो गया है, तो मैं उसको बताती हूँ कि मुझे एमएस है और एमएस में क्या होता है। मैं मानती हूँ कि वो 100 में से 50 लोगों को नहीं समझ में आता होगा, लेकिन 50 लोगों को समझ में आता होगा, और फिर उसके बाद वो ये जरूर बोलते होंगे कि यार ये बेचारी लड़की ठीक हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है अवेयरनेस भी फैला रही हूँ मैं और साथ में ब्लेसिंग्स भी ले रही हूँ। सो विन विन सिचुएशन है ये वाली, कि अवेयरनेस का भी मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ और ब्लेसिंग्स तो मैं कलेक्ट कर ही रही हूँ। चलिए, आपको 2 साल में तो हो गया ना बोलना, यहाँ तो अभी तक नहीं हुआ है। तो मीनाक्षी जी, ये बताएं कि सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या आते हैं एमएस के जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, और जब हम इंडिया में ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट संडे को फरवरी में, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छा, एक तो दो बिल्कुल अलग अलग सवाल हैं, एक एक करके जवाब देती हूँ। सबसे पहले तो एमएस क्यों इसको हम दिन को मनाते हैं, वो शायद ज़्यादा सरल सवाल है। वो इसलिए है कि बस इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, इसको टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, कि जो लोग फेस कर रहे हैं उसको हम उनकी किस तरह से मदद की जाए और कैसे इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए। क्योंकि बहुत, जैसे अभी रूपाली ने बताया कि बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है इसके बारे में, तो ये भी एक पहलू ये है। और दूसरा पहलू ये है कि जिन लोगों को एमएस है, उनको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि हम अकेले हैं इस दुनिया में। बहुत से हैं लोग, सब जब एक साथ जुड़ते हैं और वही वाली बात के कारवां बनता है, तो when you are together, you feel secure, you feel I am not alone। तो एक ये बहुत बड़ी बात है, एक कारण है ये। तो हमारा एक वर्ल्ड एमएस डे भी होता है, जिसमें दुनिया भर के ऑलमोस्ट 150 देश भाग लेते हैं,
लेकिन इंडिया में हम लोग इंडिया एमएस डे अलग से मनाते हैं। दूसरी बात यह है, एमएस में क्या चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस तो आप समझ लीजिए कि एमएस होते ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो एक तो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। अगर अचानक से आपको लगे कि हाथ में झंझनाहट हो रही है, हाथ पैर में, या आपके कदम डगमगा रहे हैं, इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, या आंखों की रोशनी में धुंधलाहट आने लगती है, या डबल विजन आती है, इन चीजों में अचानक से इस तरह से आना, एक इंसान को घबराहट तो होती ही है। तो और फिर उसके बाद कई ऐसे सिम्टम्स जिसको हम इनविजिबल सिम्टम्स कहते हैं, यानी कि अदृश्य जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ब्लैडर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यूरिनेशन जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली होता है, या कई दफ़ा कई लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, पेन भी होता है, और एक मेंटल एगनी जो होती है, जो एक मेंटल प्रॉब्लम, मतलब एक डिप्रेशन वगैरह होता है, ये अदृश्य हैं लेकिन ये बहुत सिवियर हैं और लोगों को इससे गुजरना पड़ता है। तो चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कई दवाइयाँ हैं, कई उपचार हैं, और हम लोग भी हैं साथ में आपका हाथ पकड़ के साथ चलने के लिए। तो if we move together, we can face those challenges. रूपाली जी, दो चीजें बताएं। एक तो इसका सोशल स्टिग्मा कितना बड़ा है, किस तरह का स्टिग्मा आपने फेस किया, और दूसरा पिछले 20 सालों में क्या बदला है। फर्स्ट मैं इसका जवाब दूंगी। पिछले 20 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग थोड़ा, फॉर एग्जाम्पल आई यूज अ व्हील चेयर एंड आई कॉल इट मैजिक। तो अब लोग मुझे उन नजरों से शायद नहीं देखते हैं जिन नजरों से पहले देखा करते थे। वो एक होती है ना नजरें, जो आप ऐसे जैसे चल के जा रहे हो तो आपको एकदम लास्ट तक छोड़ के आती थी जब आप ऐसे चलते थे या आप व्हीलचेयर यूज करते थे। तो अब ये चीज बहुत ही नॉर्मल हो गई है, लोग नॉर्मलाइज कर गए हैं इन चीजों को, और थोड़ा हेल्पिंग हैंड मुझे ज्यादा दिखने लग गया है अब आजकल के टाइम में, कि इफ यू वांट टू स्टेप अप, हम आपको हेल्प कर देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वो एक अजीब सा ही हो जाता था, लोग आपस में बात करने लग जाते थे, जो कि हम लोगों को बहुत परेशान करता था, जो कि हम घर जाके एकदम दुखी हो जाते थे कि अरे उसने मुझे देखा तो आई फेल्ट बैड, ये वाली चीज। सेकंड क्वेश्चन दानिश, आई मिस्ड। सोशल स्टिग्मा किस तरह का फेस किया आपने। बहुत बार लोगों ने मुझे ऐसे मेरे मुंह पे अपाहिज बोला है, लाइक लिटरली अपाहिज बोला मुझे मेरे मुंह पे, बी इट दैट रिक्शे वाला भैया ओनली, बट यस, उन्होंने बोला अरे आप तो अपाहिज हो, अरे आप कैसे चल रहे हो। हमारे घर में एक मेड आती थी, उसने मुझसे ऐसे पूछा कि आप दीदी चल नहीं पाते क्या। सो ये सारी चीजें बहुत पिंच करती थी उस टाइम पे, जब तक मैंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था। बट हियर आई एम, मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे कुछ बोलता है तो मैं उसको रोक के उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। यू कैन नॉट स्टीरियोटाइप, आप हमें जज नहीं कर सकते बिकॉज हम चल नहीं पा रहे हैं। हम बहुत कुछ कर लेते हैं अपनी लाइफ में। वी हैव दैट स्माइल, हम अपने आसपास के लोगों को इतना खुश रखने का ट्राई करते हैं। ना चल पाना, सिर्फ एक ना चल पाने से आप हमें कैसे जज कर सकते हो। सो जजमेंट बहुत ज्यादा होता था कि अरे चल नहीं पा रही हो क्या, अरे चल नहीं पाते हो क्या, अरे तुम तो अपाहिज हो। ये सारे वर्ड्स इतना पिंच करते थे इनिशियल स्टेज पे। जब मैं 16 साल की थी, आई वाज 16-17 व्हेन आई वाज डायग्नोस्ड। मुझे सीढ़ियां चढ़ के स्कूल जाना होता था। स्कूल के बच्चे भी, जब तक मुझे ही नहीं समझ में आया था तो क्लासमेट्स भी नहीं समझे थे ना इस चीज को। तो वो जजमेंट, टीचर्स से जजमेंट मिल जाता था कि नहीं तुम पढ़ाई करो और पढ़ाई करो। ये सारी चीजें हम लोग उस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, बट मुझे लगता था कि सामने से कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। बट इनिशियल स्टेजेस पे वो अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई कैन टेल अबाउट MS टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज अराउंड मी, who comes and meet me, कोई भी नया इंसान। अब मुझे शर्म नहीं आती है MS को लेकर। There was a time when I was ashamed of MS, अब मुझे शर्म नहीं आती है। तो वो इंस्पिरेशनल होने का बैगेज या पीटी, वो जो ज्यादातर डिसेबल्ड फेस करते हैं, तो आपकी जर्नी भी वैसी ही रही है। सिंपैथी मुझे कभी भी नहीं चाहिए थी अपने लाइफ में, मुझे ऐसा लगता था इनिशियल से भी। कभी भी मैं मतलब वो सिंपैथी वाली शक्ल ही मुझे कुछ प्रॉब्लम करती थी। मुझे ऐसा लगता है दिस इज द रीजन आई केम आउट दिस स्ट्रांग। सिंपैथाइज नहीं करना। मीनाक्षी जी, दो सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। एक तो RPD एक्ट आने के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ है, एक, और दूसरा जब हम 20-25 साल 30 साल पहले चले जाते हैं, तो जब
फैमिलीज को पता चलता था कि उनके घर में कोई डिसेबल्ड है और इस तरह का है जो इनक्यूरेबल माना जा रहा है, तो कभी माइंड में आया कि छोड़ के चले जाना चाहिए? कैसे ये विल पावर कैसे आई कि आई हैव टू सपोर्ट हिम? देखिए, ऐसा है कि स्टिग्मा, देखिए, अब ये तो आज की तारीख में, जैसे रूपाली ने आपको बताया कि कई लोग जरा सा जैसे सिंपैथी की नजर से या पिटी की नजर से देखते हैं। सिंपैथी तो फिर भी है, लेकिन पिटी की नजर से नहीं दिखना चाहिए। तो वो वाली बात कभी आई नहीं। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपने केस में मेरा अपना कुछ, हमारे अपने एजुकेशन, अपना बैकग्राउंड और अपना एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। मेरी मदर इन लॉ खुद एक डॉक्टर थी, तो उनको भी कभी ऐसा अंदाज नहीं हुआ होगा कि उनके बेटे को ये चीज हो सकती है। फिर भी बहुत हिम्मत तो चाहिए होती है। यू हैव टू what should I say, make lot of adjustments, lot of adapt your life to a new this thing. शुरू में जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो कई स्टेजेस होती हैं। पहले एक डिनायल होता है, फिर एक बार्गेनिंग होता है, फिर एक डिसबिलीव सा होता है। वो सब, उन सब दौरों से गुजर के आपको, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी सिचुएशन, जिस प्रकार से हमारी इसने किया है, रूपाली ने, तो वो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आती है आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसमें एक तो ये बहुत जरूरी बात थी कि हमने सोच लिया कि देखियो ये तो हो गया है। अब हमने बहुत कुछ हाथ पैर मारे, क्योंकि उस वक्त जैसे मैंने बताया आपको कि कोई इतनी ज्ञान भी नहीं था, डॉक्टर्स भी आप नहीं पहचान पाते थे क्योंकि इतने डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं थे। एक एमआरआई को छोड़ के कुछ और नहीं था। आज की तारीख में भी एमआरआई इज द मोस्ट प्राइमरी मतलब डायग्नोस्टिक टूल जिसे आप कहें। उन दिनों में तो एक एमआरआई लेने के लिए भी आपको ढूंढना पड़ता था एमआरआई सेंटर, क्योंकि आज तो बहुत सारे खुल गए हैं। तो इस तरह से वी वर चैलेंज्ड एट दैट टाइम। आज से 30 साल पहले, 30-35 साल पहले जागरूकता नहीं थी। आम पब्लिक में तो छोड़िए, मेडिकल कम्युनिटी में भी इतनी जागरूकता नहीं थी। आज के तारीख में अगर आप किसी ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जो आंख का डॉक्टर है और आप कहते हैं कि डबल विजन है, वो उसी वक्त आपको सजेस्ट करेगा कि आप किसी न्यूरो से भी मिलिए, क्योंकि दैट अवेयरनेस हैज कम। तो दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस व्हिच हैज हैपेंड। दूसरा, अगर आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का बात करते हैं, हाँ बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि हम लोग इसमें अब शामिल हो गए हैं इस एक्ट से। तो और जो ऐसी और भी जो बीमारियां हैं जो कि कई रेयर डिजीजेस में भी गिनी जाती हैं, या जो लेसर नोन डिजीजेस हैं, हम लोग सब जब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो एक दूसरे के साथ मिलके भी काम करते हैं, तो एक तरह से और भी जागरूकता फैलती है उसके बारे में। और कुछ ओवरलैप्स भी होते हैं सिचुएशंस में। तो और अप्रोच करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज करने के लिए बहुत बड़ा एक हमारा एक इंश्योरेंस का मामला है, क्योंकि जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी को, हेल्थ इंश्योरेंस वालों को पता चलता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, वो एकदम से पीछे हो जाते हैं। तो कई ऐसी इश्यूज हैं जो कि हम आरपी एक्ट में आने के बाद हम लोग अब खड़े होके हाथ पैर, मतलब अब वीकेंड मजबूत हमारे हो गए हैं, ताकि हम लोग साथ मिलके ये सब बातों को ले सकते हैं। बिल्कुल। रूपाली जी, क्या नहीं बदला है? क्या सरकार से और समाज से आज भी आपकी मांग है? फर्स्ट इज हमारे लिए हमारा मेडिकल, जो कि हम लोग बहुत सारी जगह पे बहुत अप्रोच करते हैं, और जैसे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस सुनते हैं, देन दे आर लाइक कि नहीं ये तो डिजीज ही नहीं काउंट होता है। बट आई एम सो ग्लैड, जब मैंने यहाँ पर जहाँ पर मैं वर्क करती हूँ कंसेंट्रिक्स में, वहां पर पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉयज में एक ड्रॉप डाउन होता है जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज इंक्लूडेड। सो जो ये मेडिकल हमारे लिए नहीं है, वो एक हमारा ड्रॉबैक है जो हमारे को नहीं मिल पाता है। बट जो ये प्राइवेट कंपनीज है, वहां पर पीडब्ल्यूडीज के लिए हमारा जो डिजीज है, इट इज मेंशन्ड ओवर देयर। सो हम लोगों को कुछ छोटे छोटे से पर्क्स मिल जाते हैं बीइंग एन एमएसपीज। सो मैं इसके लिए खुश हूँ। सो मुझे हमेशा ये लगता है कि
कुछ नहीं मिल रहा है बट कुछ मिल जाता है कहीं ना कहीं, जैसे गवर्नमेंट की साइड से नहीं हो पा रहा है बट प्राइवेट कंपनीज आर मेकिंग श्योर कि हम लोग को उतना स्टीरियोटाइप करके पीछे ना छोड़ा जाए। इसके अलावा कुछ और सरकार से आपकी मांग? ये बस मेडिकल का ही है, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि और थोड़ा नॉर्मलाइज करना चाहिए चीजों को। जैसे जैसे वैसे जनरली तो वी डोंट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट जितना हमारे को वॉकिंग में इश्यूज है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़े फिजिबल कर देने चाहिए, एक्सेसिबल नॉट जस्ट एक्सेसिबल कर देने चाहिए। और बेसिकली नॉट जस्ट अबाउट एमएस, अदर डिसेबिलिटीज ऑल्सो जो लोग अदर पोलियो प्रॉब्लम या व्हाटएवर, मतलब वो अदर डिजीजेस ऑल्सो, फॉर अदर डिजीजेस ऑल्सो। माइन इज बेसिकली ऑफ कोर्स इन्वर्टेड कॉमर्स में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बट थोड़ा और नॉर्मलाइज करना चाहिए उनको सो दैट दे कैन मूव मुझे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लैरिफाई करना है अपने लिसनर्स के लिए, जब आप प्राइवेट इंश्योरेंस की बात कर रही हैं तो प्राइवेट कंपनीज नहीं दे रही हैं, लेकिन आपके जो एम्प्लॉयर हैं वहां जहां आप जॉब कर रही हैं वहां कुछ जगह पे ये कवर हो रहा है, करेक्ट? जी, कुछ जगहों में, हर जगह नहीं कुछ होता जगह है। कुछ जगह वेरी पे रेयर। तो हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इसको लेके कुछ केसेस भी चल रहे हैं एमएस हाँ जी, सोसाइटी। बहुत ही कुछ जगहें हैं। हाँ, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऐड करना चाहूंगी। एक्चुअली जो हमारा ये एमएस है ये बड़ा एक अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि इसमें एक अप एंड डाउन कोर्स होता है। इसमें ये कुछ दिनों में शांत भी हो जाता है और फिर एक तरह से अटैक होके आता है। तो क्योंकि ये एक अनप्रिडिक्टेबल डिजीज है, तो इसमें एम्प्लॉयर्स को भी थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि ये जो हम इनको जॉब देंगे, फिर ये अगर बीमार पड़ गया या पड़ गई तो हमारा 2-3 महीने का या 1 महीने का इंटरप्शन हो जाता है, तो वो हेजिटेट करते हैं जॉब देने के लिए। दूसरा बहुत ज़रूरी बात इन्होंने जो बताई एक्सेसिबिलिटी की, कि एक्सेस सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही नहीं, आम बिल्डिंग्स में, सरकारी बिल्डिंग्स में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जबकि एक लॉ पास हो चुकी है। लेकिन आप कई दफा देखेंगे कि जो रैंप होता है वो सिर्फ एक टू टिक द बॉक्स जिसे कहते हैं ना, कि वो रैंप बना दिया जाता है, लेकिन उस रैंप के ऊपर कोई व्हीलचेयर नहीं चला सकता है। उसका जो ग्रेडियंट और इंक्लाइन होता है वो इम्पॉसिबल होता है। जैसे जो विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं, जैसे आप अच्छे से पहचानते होंगे, कई दफा वो उनके लिए वो रास्ता बनाया जाता है जो टैक्टाइल पाथवेज होते हैं, लेकिन वो इतने बेतुके बनाए जाते हैं कि इंसान चल नहीं पाते हैं उसके ऊपर, पेवमेंट्स में नहीं है, प्रॉपरली नहीं है। तो इन सब चीजों पे बहुत बहुत जरूरी है कि सरकार ध्यान दे। बिल्कुल। कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं इस बार, क्या खास आप लोग कर रहे हैं? इस साल हमारा एक थीम है जो है हमने एक हैशटैग ही बनाया है जिसमें है एक्सेप्ट, अडेप्ट एंड अचीव। तो उसमें एक्सेप्ट हमें करना पड़ेगा कि हमें ये एमएस है। जैसे मैंने कहा कि वो स्टेजेस से जब तक आप नहीं गुजरेंगे, जिसमें आपको दुख भी होगा, परेशानी भी होगी, डिनाइल भी होगा, लेकिन उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं, मुझे इसको अब झेलना है। तो हमें अपनी उस जीवन को अडेप्ट करना पड़ता है और उसको एक्सेप्ट करने के लिए। इफ आई हैव अ वॉकिंग इशू, मैं व्हीलचेयर ले लेती हूँ या मैं केन ले लेती हूँ, या इस तरह से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। और फिर once you have accepted and you have adapted your life, achievement is not far. आप बिल्कुल अपने रास्ते पे आगे चल सकते हैं। जो आपने अपने लिए गोल सेट किए हैं उनको आप जरूर अचीव कर सकते हैं। So that is our motto for this year: accept, adapt, achieve. तो सोशल मीडिया कैंपेन कर रहे हैं या कुछ वर्कशॉप कर रहे हैं? जी कैसे? बिल्कुल, सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं, स्टोरीज ऑफ रेजिलियंस हैं। आप बहुत जल्द देखेंगे, सोशल मीडिया में हम लोग पोस्ट करने वाले हैं। और इसके अलावा हम लोग पब्लिक गैदरिंग्स करते हैं। पब्लिक गैदरिंग्स भी होती हैं जहाँ पे इसके बारे में बातचीत होगी। और आजकल तो खैर सोशल मीडिया का ही दौर है, तो सबसे ज्यादा तो जोर उसी पे होता है। वेबिनार्स होते हैं हमारे, और इन सब चीजों के साथ हम इस चीज को मतलब जागरूक करना चाहते हैं लोगों को इसके बारे में। राइट। रूपाली जी, क्या रहेंगे आपके फाइनल वर्ड्स? मैं ये कहूंगी कि प्लीज स्टॉप स्टीरियोटाइपिंग, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। अगर हम बोल रहे हैं कुछ, अगर हम कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, सो प्लीज, हम बहुत सारी बार ये होते हैं ना कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम देखते रहते हैं, हम हेल्प कर देंगे, हम करते हैं, हम आगे बढ़ के
हमें जितनी हेल्प चाहिए होती है ना, कि हमारा हाथ आप बस इतना सा पकड़ लो, बाकी हम कर लेंगे, बिकॉज वी ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग दानिश। आई रियली वांट टू टेल यू, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हम लोग थोड़ा सा रुक के काम करते हैं। हम एक काम को शायद हम कंप्लीट करने में 15 मिनट लगाते होंगे, बट वी मेक श्योर वी डू इट। सो हमें वो सिंपैथी नहीं चाहिए, वो बेचारगी वाली नजरें नहीं चाहिए होती हैं। आप बस देखो द वे वी आर डूइंग इट। आई जस्ट वांट कि आप लोग सिर्फ अंडरस्टैंड करो। हम हैं दिक्कत में, बट हम लोग बहुत अच्छे से ले रहे हैं इस चीज को, और आप लोग भी उसको उतना ही नॉर्मलाइज करके देखिए, तो हम लोग को ज्यादा खुशी मिलेगी। एंड वील ऑफ कोर्स कम अप मोर स्ट्रॉन्गर। आप लोग जब हमें देखोगे तो उसके बाद। मीनाक्षी जी, आपके फाइनल वर्ड्स। मेरे फाइनल वर्ड्स यही हैं, कुछ जो पीपल विद एमएस हैं उनके लिए और उनकी फैमिलीज के लिए, कि देयर इज अ लॉट हैपनिंग इन द एमएस वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड मेडिकेशन, इसलिए हिम्मत हारना नहीं है बिल्कुल आप। और ये मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो सिचुएशन आज से 20-25 साल पहले थी, वो सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। पीपल आर कीपिंग वेल, पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट्स, तो हिम्मत ना हारें, ज़रूर जल्दी इसका हल निकलने वाला है। और जहाँ तक पब्लिक का सवाल है, डेफिनेटली एक्सेप्ट अस, अडेप्ट टू अस एंड हेल्प अस टू अचीव आवर गोल्स। सिर्फ हम ही सारा एफर्ट ना करें, जो आम जनता है और जो सरकार है उसको भी हमारे साथ ही जुड़ना पड़ेगा, और हमारी लाइफ के साथ उनको भी अपनी लाइफ अडेप्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि वर्क स्पेसेस हैं, उनको अडेप्ट करना पड़ेगा कि अगर कोई डिसेबल्ड है तो उसको किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं मेन स्ट्रीम में, और ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए, मजा आया, और उम्मीद है कि इस शो के माध्यम से हम समाज तक आपका मैसेज पहुंचा पाएंगे। थैंक यू दानिश, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। लिसनर्स, बात की आज हमने मीनाक्षी जी और रूपाली जी से, जिन्होंने एमएस डे के बारे में बताया, एमएस के बारे में बताया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्या है, कैसे इसको टैकल करना है, किस तरह का उपचार अवेलेबल है, कैसे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कांटेक्ट डिटेल शेयर कर देंगे। अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है, बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए, और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट,
सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी आपके लिए, आपसे और आपके साथ। SIEP Satellite Centers, supported by the SSEPD Department, Government of Odisha, and managed by People's Forum, provide early intervention and rehabilitation for children with disabilities aged 0 to 14 years. They support children with autism, intellectual disabilities, cerebral palsy, multiple and locomotor disabilities through physiotherapy, occupational and speech therapy, special education and behavioral support. SIEP centers operate in Jatni, Khordha and Ganjam. For more information, log on to www.ssepd.odisha.gov.in.